गोविंदा नाम मेरा, बोलो क्या काम तेरा। आई नो इट डजंट रियली मेक सेंस, ऐसा कोई गाना भी नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही राइम कर दिया था क्योंकि विकी कौशल की है और कायरा आडवाणी की फिल्म जो आने वाली है गोविंदा नाम मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। वेल गेस व्हाट, उससे पहले एसबीएस ओरिजिनल्स के मुनीम जी से इनकी हो गई मुलाकात। फिर क्या था, विकी कौशल से उनकी शादी से लेकर भैया पूरी फिल्म की कास्ट का खर्चा पूछ डाला मुनीम जी ने। हाँ, अच्छा सवाल है आप। वो करण जौहर सर को पूछना पड़ेगा। विकी ने तो लोगों को लूट ही लिया है। कैसे? कटरीना से शादी करके। बिजली और पूरा रोशनी आ जाती थी सब जगह से। इस फिल्म पे सबसे ज्यादा खर्चा मास्क पे हुआ है। तो सबसे ज्यादा खर्चा विकी ने किया। ये तो बहुत डेंजरस सवाल पूछ लिया आप। व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर। फिल्म का नाम गोविंदा नाम मेरा है, तो मैं जानना चाहूँगा विकी, गोविंदा का डांसिंग स्टाइल जो है वो यूनिक रहा है। 80s की बात करें, 90s की बात करें, तमाम जो आज के स्टार्स हैं वो गोविंदा का डांस देख देख कर बड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जब वो नाचते हैं तो वो मस्ती अपने बॉडी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करते हैं। आप कितना इंस्पायर्ड रहे हैं गोविंदा से? कियारा, आप कितनी बड़ी फ़ैन है गोविंदा की? आई थिंक फॉर मी गोविंदा सर जैसे एक्टर ना कभी थे ना कभी आगे होंगे। उनका कोई फेवरेट डांस नंबर जो मुझे वो बड़ा अच्छा था, व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, और हर अखियों से गोली मारे और इतने उन्होंने किए। इंडस्ट्री में ऐसे कौन से स्टार्स हैं जिनके साथ डांस स्टेप मैच करना बहुत मुश्किल है? आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि आपके लिए आई एम बेस्ट डांसर अकॉर्डिंग टू यू, जिससे मैं एक्चुअली बेस्ट डांसर तो मैं गोविंदा सर को ही बोलूँगा कि मतलब उनके जैसा कोई नहीं था एंड उनके सामने मतलब आप खड़े हो ही नहीं सकते। आज के इस जनरेशन में कहूँगा ऋतिक सर, बड़ा मुश्किल होगा। टाइगर बहुत अच्छे डांस करते हैं, टाइगर भी। कटरीना भी बहुत अच्छी डांस। नहीं, उनके सामने तो बिल्कुल ही पसीना छूट जाए। मैं तो मेल सोच रहा था, बट हाँ ऑफ कोर्स कटरीना आल्सो। कटरीना, आपके लिए? आई थिंक ऋतिक रोशन। सर आप क्या कहेंगे आज? मेरे लिए जो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डांसिंग का, वो है रणबीर कपूर। मुझे लगता है वो बहुत फिनोमिनल डांसर हैं और उनके ही डांसेस विद सच ईज दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज डांसिंग। चलिए दोस्तों, ये थे विक्की, कियारा और शशांक। अब इस इंटरव्यू के मेरे जो सीनियर कलीग हैं संदीप पंड्या, उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं संदीप सर को बुलाता हूँ। सर क्या लुक है आपका। धन्यवाद। मुझे लोग मुनीम जी कहते हैं। मुनीम जी। और मुनीम जी हर बात के हिसाब किताब रखते हैं। अरे जी, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपका पिछला साल कैसा रहा, मतलब कितना खर्चा किया और कितना कमाया। तो आप किससे शुरू करना चाहेंगे? जी, मैंने बहुत कमाया है पिछले साल में, बिकॉज पिछले साल में मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ है। तो मैं इतना कमाया कि मैं बता भी नहीं सकता, और ये वो धन है जो कभी खर्च नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत कमाया है मैंने। बिल्कुल, वो धन तो ऐसा होता है जो सबसे कीमती होता है। बिल्कुल। आपने क्या कमाया और क्या गवाया? सब बहुत प्यार कमाया है फिल्मों के ज़रिए अपने ऑडियंस का, और आई थिंक उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। और यही मेरा एक मोटिवेशन बन चुका है कि आगे जाके ऐसे ही उनको एंटरटेन करती रहूँ, ताकि अगले साल जब हम मिले आप ये प्रश्न फिर से पूछें और मैं फिर से कह पाऊँ कि इनके प्यार की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। जी, और विकी ने तो लोगों को लूट ही लिया है। कैसे? कटरीना से शादी करके। है ना जी। तो आप मानेंगे ना कि आपने बहुत कमाया पिछले साल? बहुत ज़्यादा। आई थिंक ऊपर वाला बहुत मेहरबान था मेरे पे और मेहरबान रहा है, और जी बहुत कमाई हुई है। जी, केतान साहब जी, अब आपके सामने दो एक्टर हैं, तो सबसे ज़्यादा बजट कौन से एक्टर के लिए आपको स्पेंड करना पड़ा? मैंने तो कुछ नहीं खर्चा किया, वो करण जौहर सर को पूछना पड़ेगा। मैंने तो उनको बोल दिया मुझे ये एक्टर चाहिए, बजट का आप संभाल लो। जी। तो मेरे हिसाब से तो दोनों फ्री में आए। हमारे मुनीम जी आए नहीं। हमारे मुनीम जी आए नहीं। जी, कियारा, कॉस्ट्यूम पे ज़्यादा खर्चा होता है या मेकअप पे? हाँ, अच्छा सवाल है, बट इस फिल्म में आई थिंक कॉस्ट्यूम पे ज़्यादा खर्चा हुआ है। इस फिल्म में खर्चा एक्चुअली इस फिल्म में खर्चा नहीं हुआ, वही मैं सोच रही हूँ। बहुत किफायती फिल्म है। अच्छा, विकी, हाँ जी। आपने सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ किया?
इस फिल्म पे सबसे ज्यादा खर्चा मास्क पे हुआ है। हम जब शूटिंग कर रहे थे तब मास्क पहनना पड़ रहा था। अच्छा। रोज नया नया मास्क, तो हम मास्क ही खरीद रहे थे। जी खेतान साहब, खाने पीने में सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया? खाने पीने में सबसे ज़्यादा खर्चा विकी ने किया। विकी को मतलब आप सेट पे खाना चाहिए ही चाहिए। हमारा ऐसे था कि विकी आएगा आज क्या मंगाएगा, क्योंकि हम भी भूखे होते थे कि ये क्या मंगाएगा, एक एक हम भी उठा लेंगे। तो सबसे ज़्यादा खर्चा विकी ने किया। हमने ना तभी बहुत डाइटिंग वाइटिंग अच्छी रखनी पड़ रही थी, और कियारा हमेशा स्टिक करती हैं जो डब्बा है, बिकॉज हमारा शेफ़ एक ही था तो हमारे डब्बे आते थे साथ में। ये वो डब्बे खाती थी, तो मैं जो सेट पे भजिए मिलते थे ना, मेरे को उसका बड़ा शौक होता था, तो मैं वो डब्बा साइड में रख के अपने शेफ को बोलता था हाँ बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी, पर खाए मैंने भजिए। अच्छा, और कौन लेट आकर खर्चा बढ़ाता था और कौन जल्दी आके पैसे बचाता था, खर्चा बचाता था? जल्दी शशांक आता था सबसे सबसे पहले शशांक पहुंच जाता था। लेट कोई नहीं है, लेट कोई नहीं है। जी, और वैसे फिल्म में कोरियोग्राफर का खर्चा तो बच ही गया होगा ना, क्योंकि ये दो कैरेक्टर ही कोरियोग्राफर हैं। हाँ, ये दोनों आई विश अगर इन्होंने थोड़ा और बचा लिया होता, पर नहीं। जी, लेकिन अगर गोविंदा साहब ने रॉयल्टी मांग ली तो खर्चा बढ़ जाएगा ना? ये भी बात सही है। ये तो बहुत डेंजरस सवाल पूछ लिया आपने। होपफुली हम लोग उनसे बोल देंगे कि इस बार रॉयल्टी माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जी, और बिजली पर भी ज़्यादा खर्चा आया होगा, क्योंकि एक तो गाना ही पूरा बिजली पर है। बताइए, बिजली नहीं, मैं थी तो और मतलब वी डिडंट हैव टू पे फॉर एनी इलेक्ट्रिसिटी। इनफैक्ट हमारा बिल बहुत कम आया, क्योंकि जब हमें होता था इसको फोन कर देते हाँ, कि हेलो आजा, बिजली, बिजली और पूरा रोशनी आ जाती थी सब जगह से। जी, और क्या लगता है कि ये फिल्म कितना प्रॉफिट करके दिखाएगी? मुझे लग रहा है बहुत बहुत प्यार मिलेगा हमें, और बहुत सराहना मिलेगी, और लोगों को मज़ा आएगा ये फिल्म देखकर। साथ में देखेंगे, एंड आई रियली होप कि अगर कोई अकेला देखे तो फिर वो बाद में अपने परिवार को, अपने दोस्तों को भी कहे कि यार देखो। तो आई रियली एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। लेकिन वो जो 1000 करोड़ भेजे थे ना, वो वापस भेज देना जरूर, उसका हिसाब भी। बिल्कुल मुनीम जी, भिजवाता हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू मुनीम जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।